आवाज तो मुझे इसी कमरे से आई थी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें और चौकन्ना रहना होगा। हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। गोपी, गोपी बाहर आओ। आवाज नीचे। इस घर में चिल्लाना मना है। आपकी हर बात मानी है, इसलिए तो आज ये नौबत आई है। क्यों काव्या दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? है ना दोनों लेटर्स बिल्कुल सेम टू सेम? अब सच क्यों नहीं बता रहे? क्या हुआ था भावना जी के साथ? मैं सच आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरी पहली पत्नी भावना ने आत्महत्या की थी, यही सच है। अच्छा, उन्होंने आत्महत्या की थी। देखो, बिल्कुल सच सच बताना। ये सुसाइड नोट तुमने लिखा है ना? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पंचायत लेके जाऊंगी, पुलिस तक लेकर जाऊंगी। जालसाजी में तुम्हें 2 साल तक अंदर रखेंगे, इसलिए झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। बोलो। इन दोनों चिट्ठी के लेखन में जमीन आसमान का फर्क से। क्या लागे है तुम लोगों ने? मैं भी अपना सर ना दीवार पे मार रही हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुलिस इसे अच्छे से समझेगी और वो लोग इस मामले की तहकीकात करेंगे। ये हैंडराइटिंग बदल कैसे गई? दरअसल सच कुछ नहीं होता। सच तो समय, परिस्थिति और नजरिए के हिसाब से बदलते रहता है। हर एक की अपनी कहानी है, अपना नजरिया है, और उसी से उसका सच बनता है। और किशमिश, हमारी कहानी का सच ये है कि आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, काफी वर्ड्स मैच कर रहे थे। जब मैं देखा था तो मुझे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? ये ग्रोसरी लिस्ट मुझे खुद गोपी ने दी थी। ऐसी क्या खड़ी हुई हो? तुम बताओ ना, सच बोलो। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। बस। तू समझती क्यों नहीं है बहू? पिछली बार जब तूने तस्वीर को लेकर बात की थी, तब भी तुम्हें समझाया था ना? मेरे परिवार पर उंगली उठाने की कोशिश की है तूने, सजा तो मिलनी चाहिए। क्या करें आप लोग? देखिए, आप लोग मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़िए। जाकर गर्मा गर्म तेल लेके आ। आज इसकी अक्ल ठिकाने पे लाते हैं। छोड़िए मेरा हाथ। खड़ी क्या है? जा। हेलो गोपी। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि किशमिश को हाथ लगा सके। मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी किशमिश ने कोई गलत सवाल उठाया है। इसके मन में सवाल उठना तो लाजमी है। जब इसके अपने बीरा ने इसके दिमाग में इतनी उलूल जुलूल बातें भर दी हैं तो इसके मन में सवाल तो उठेंगे ही ना। किशमिश की कोई गलती नहीं। आओ किशमिश। ओ पगली सन की औरत। क्या है? और सब कभी भी कुछ भी कर लेती है। नीचे उतर अभी। हाँ,
हाँ हाँ, कभी भी कुछ भी करती रहती हूँ मैं। तुम्हें क्या, पहले तो मेरे बॉयफ्रेंड से तुमने मेरी शादी नहीं करनी थी, उसके बाद मुझे उठाकर फेरे ले लिए, मुझसे शादी कर ली, और जनाब उसके बाद मुझे शादी के मायने समझा रहे हैं। और आप जब मैं सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, तो क्या पागल भूल गई? तेरा बॉयफ्रेंड शादी के पहले तेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो बस सही टाइम पे मैं पहुंच गया वहां पे, वरना हाँ हाँ सब याद है मुझे, तुमने मुझे उससे बचाया था। यही कहना चाहते हो ना? लेकिन भूलो मत, तुम भी कोई अच्छाई की मूर्ति नहीं हो। 24 घंटे तो बहन बहन करते रहते हो, और फिर जब बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो एक्स से बातें करनी शुरू कर देते हो। वाइफ से थोड़ी सी तू मैं क्या हुई, उसे तो भूल ही गए ना तुम कि तुम शादीशुदा हो। वाह, करना क्या है मुझे अब? हाथ में चाय की जगह अगर शराब की बोतल होती तो ये फिल्म देखने में और भी मजा आता। पर ये फिल्म तो सच में खूब मजेदार है। पागल है क्या? तू क्या बोल रही है? तू नीचे उतर ना, पहले नीचे उतर फिर हम बात हाँ, करते तो पहले तुम चूही का नंबर अपने फोन से डिलीट करो अभी। नीचे उतर फिर हम बात। पहले डिलीट करो वरना। मैं कर रहा हूँ डिलीट, नीचे उतर पहले। अभी करो मेरे सामने। क्यों करूँ? नहीं करना डिलीट। मैं क्यों करूंगा डिलीट नंबर? और एक सेकंड रुक, तुझे क्या लगता है कि ये पंखा तेरा वजन झेल लेगा? तू जब लटकेगी ना पंखे के साथ नीचे गिर जाएगी, और अगर पंखा नीचे गिरा ना तो नया पंखा लेना पड़ेगा। उसके लिए तेरे सारे लिपस्टिक और मेकअप का सामान बेच के लूंगा मैं। लटक देना, लटक जब तक मैं आता हूँ। ओह गॉड, कैसा पति मिला है मुझे, मुझसे ज्यादा इसको अपने पंखे की पड़ी है। मुझे मनाने की बजाय खुद चिढ़कर चला गया। एक तो इतना सब कुछ होने के बाद मैं सब कुछ माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। अपने पतिदेव पर ना नजर रखनी होगी। आखिरकार चाहता क्या है ये? मैं आपसे कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगी, बस इतना बताने आई थी कि मुझे ना आज बहुत बेचैनी हो रही है, तो मैं मंदिर जाती हूँ। ठीक है, जाइए। जी। गुड मॉर्निंग माँ जी, मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर मंदिर जा रही हूँ। अच्छा, आपने वो मेहंदी भिगो कर रखी है ना, आज शाम को मुझे अपने बालों पर लगानी है। ठीक। बंद हो गया सीसीटीवी।
माँ जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जो आपस में गोपी और भावना जी को जोड़ता हो। देख लिया छोरे, कोई ना था, वहम था तेरा। आवाज तो मुझे इसी कमरे से आई थी। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें और चौकन्ना रहना होगा। हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। कदम फूक फूक कर रखना होगा। इसका मतलब दुष्यंत जी ने अपनी पहली वाइफ का खून किया है।